आज हम 2025 की इंडिया की एक बेस्ट सेलर बुक का रिव्यू करने वाले हैं। आशा करता हूँ कि ये रिव्यू आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बुक का नाम है सात्यकी, द्वापर का अजेय योद्धा। इसके लेखक हैं दुष्यंत प्रताप सिंह। हर बड़ी कहानी में कुछ हीरो ऐसे होते हैं जिनका नाम हम सब जानते हैं, जिनकी बातें हम हमेशा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो परछाई में रहकर भी उतनी ही बहादुरी से लड़ते हैं, पर उनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जैसे ही कोई महाभारत का नाम लेता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन कौन से योद्धा आते हैं? कुछ नाम तो तुरंत जुबान पर आ जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अर्जुन, कर्ण, भीष्म पितामह, ये वो महान नाम है जिनकी वीरता के किस्से हमने न जाने कितनी बार सुने हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे नायक की बात करने वाले हैं जो अक्सर इन बड़े नामों के पीछे कहीं खो जाता है। तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो महाभारत के एक ऐसे ही छिपे हुए हीरो को इतिहास की परछाइयों से निकालकर सीधे रोशनी में लाती है। ये किताब है दुष्यंत प्रताप सिंह की सात्यकी, द्वापर का अजेय योद्धा। और ये हमें मिलवाती है महाभारत के उस किरदार से जो न सिर्फ अर्जुन का शिष्य था और कृष्ण का बहुत प्रिय मित्र, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त योद्धा था जिसने अकेले ही कौरव सेना के बड़े बड़े महारथियों को टक्कर दी थी। तो चलिए ये देखते हैं कि ये कहानी आखिर कहीं कैसे गई है, क्योंकि इस किताब का अंदाज ही इसे सबसे अलग बनाता है। पूरी कहानी को 32 अध्यायों मतलब 32 चैप्टर्स में बांटा गया है और हर चैप्टर सात्यकी की जिंदगी के एक नए पहलू को हमारे सामने रखता है। लेकिन इसे कहने का जो तरीका है वो और भी ज्यादा खास है। इस किताब की सबसे दिलचस्प बात है इसकी लिखने की शैली। इसे एक आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी के अंदाज में लिखा गया है। मतलब पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे सात्यकी खुद हमारे सामने बैठकर अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहे हों। ये फर्स्ट पर्सन स्टाइल हमें सीधे उनके दिल और दिमाग से जोड़ देता है। अपनी इस कहानी में सात्यकी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्षों से जूझते हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ उनका धर्म है, उनकी निष्ठा है, और दूसरी तरफ युद्ध की वो कड़वी सच्चाई। और इन सब के बीच में है भगवान कृष्ण के लिए उनकी अटूट श्रद्धा, जो उनके हर फैसले पर असर डालती है। अब बात करते हैं लिखने के अंदाज की, जिसकी समीक्षकों ने यानी क्रिटिक्स ने बहुत तारीफ की है। लेखक ने शब्दों से एक ऐसी दुनिया बनाई है जो पढ़ते पढ़ते आंखों के सामने जिंदा हो उठती है। इस किताब की भाषा को सिनेमैटिक कहा गया है। इसका मतलब ये है कि पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो कोई फिल्म चल रही हो। लेखक ने बहुत ही सरल भाषा और पौराणिक माहौल के बीच एक गजब का बैलेंस बनाया है, जिससे नए और पुराने दोनों तरह के पढ़ने वाले कहानी से आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। लेखक ने सिर्फ पौराणिक कथाओं को वैसे का वैसा नहीं दोहराया है, बल्कि उन्हें आज के रिसर्च और अपनी समझ के साथ पेश किया है। इसमें हमें त्रेता और सतयुग की झलकियां भी मिलती हैं, और तो और भविष्य की बातें जैसे कल की अवतार का जिक्र भी आता है। देखिए, हर रचना की तरह इस किताब के भी अपने मजबूत और कुछ कमजोर पहलू हैं। अगर हम समीक्षकों की नज़र से देखें तो इसकी कुछ खासियतें हैं और कुछ पहलुओं पर शायद और काम किया जा सकता था। इसकी सबसे बड़ी ताकत है एक गुमनाम हीरो को कहानी का सेंटर बनाना और उसे बहुत ही सरल तरीके से पेश करना। वहीं कुछ समीक्षकों का ये भी मानना है कि ऐतिहासिक सच और कल्पना के बीच का जो बैलेंस है वो कहीं कहीं थोड़ा सा डगमगाया है। साथ ही युद्ध के सीन इतने ज्यादा डिटेल में हैं कि कुछ पढ़ने वालों को कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी लग सकती है। लेकिन इन छोटी मोटी बातों के बावजूद इस किताब को कई बड़ी और जानी मानी हस्तियों से जो तारीफ मिली है वो सच में कमाल है। इसने किताब को और भी विश्वसनीय बना दिया है। जाने माने कवि कुमार विश्वास ने इसे एक साहसिक और प्रशंसनीय काम बताया है। ये बात अपने आप में दिखाती है कि इस किताब ने साहित्यिक दुनिया में एक गहरी छाप छोड़ी है। और शायद सबसे बड़ी तारीफ महाभारत सीरियल में भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना जी की तरफ से आई। उन्होंने एक सवाल उठाया कि ये योद्धा अब तक गुमनाम क्यों रहा। उनके ये शब्द इस किताब की अहमियत को और भी बढ़ा देते हैं। तो इन सब बातों के बाद अब सवाल ये उठता है कि ये किताब आखिर किन लोगों के लिए है, इसे किसे पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर पुराणिक कथाओं में दिलचस्पी है, अगर महाभारत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मन है, या फिर अनसंग हीरोज की कहानियां आपको प्रेरित करती हैं, तो ये किताब जरूर पसंद आएगी।
ये उन लोगों के लिए एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह है जो अर्जुन और कर्ण की कहानियों से आगे बढ़कर कुछ नया जानना चाहते हैं। और सुनिए, इस किताब का सफ़र सिर्फ पन्नों तक ही सीमित नहीं है। ये प्रिंट के अलावा ऑडियो बुक और डिजिटल फॉर्मेट में भी मौजूद है। और तो और भविष्य में इस पर एक वेब सीरीज बनाने की भी तैयारी चल रही है, जो सात्यकी की कहानी को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगी। सात्यकी की ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि इतिहास में ऐसे न जाने कितने नायक हैं जिन्हें भुला दिया गया है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बहुत ज़रूरी है, ऐसे और कौन से छिपे हुए नायक हैं जिनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है।